उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं आज हम आपको एक मामला बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का, जहां पर भूमाफियाओं ने किस तरीके से जो सीलिंग की ज़मीन थी पट्टा धारकों से छीन लिया है। जहां पर पीड़ित दरबदर की ठोकरें खा रहा है, कहीं पर हमीरपुर जिला अधिकारी के कार्यालय में अपनी सुनवाई को लेकर के हफ्तों धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपनी समस्या के समाधान के लिए लोग मिलते हैं। तो वहीं हम आपको सीधे रुख करते हैं जो हमीरपुर से आए हुए हैं शिव मिलन, आखिरकार किस तरीके की ये समस्या है जो वर्षों से बनी हुई है और अभी तक के नहीं ख़त्म हो पाई है। तो शिव मिलन, क्या है तुम्हारा मामला, पूरा बताओ। सर, हमारा 1992 में सीलिंग में गई थी ज़मीन और 96 में हमारे पट्टे नाप दिए गए। 3 तारीख 8वां महीना 1996 में नापे गए। लेखपाल, तहसीलदार साहब ये सारे गए थे, नाप के चले आए थे। इसके बाद में दमंग जो जिम्मेदार था उसने डरा धमका के नहीं डरवा दिया, तो वहाँ कोई नहीं गए थे बुजुर्ग लोग। इसके बाद में उसने बैनामा कर दिया ज़मीन को। बैनामा कर दिया तो अब बैनामा वाला हमको परेशान कर रखा है। हाई कोर्ट भी मामला ले गए, हाई कोर्ट से ये लोग हार गए हैं, पट्टे धारक के पक्ष में आ गई। सरकार हमारे पक्ष में लड़ रही है, लेकिन ये लोग कोई हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं तो आश्वासन दे देते हैं कि बेटा 4 दिन बाद तुम्हारा नाप दिया जाएगा, और जब 4 दिन हो जाते हैं तो फिर कह देंगे डीएम साहब के पास जाओ, कहीं कहेंगे एसडीएम साहब के पास जाओ, और जब उनके पास जाओ तो कहेंगे कि नायब तहसीलदार के पास जाओ। ऐसे भगाते रहते हैं। लेखपाल है तो उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा देता है, हमारे पक्ष की रिपोर्ट नहीं लगाता है कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमको अगर सरकार ने दिया है, भीख दिया है सरकार ने, तो उसको पूरी करे ना सरकार। अच्छा, तो कहाँ गुहार लगा चुके हो शिव मिलन? जी, हम सब आए थे। जिला हमीरपुर जिलाधिकारी के पास गए, डीएम साहब के पास गए, एडीएम साहब के पास गए, और यहाँ भी आए थे हम केशव प्रसाद मौर्य जी के पास भी गए थे, मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। पोर्टल में हमने बहुत किया था और 76 में हमने बहुत फ़ोन किया है। यहाँ से बस यही लिख देता है कि सर विचाराधीन में पड़ा है। अब वहाँ निर्माण होता है, निर्माण में हमने बुलाया तो निर्माण नहीं रोका गया। अच्छा, तो वहाँ ज़मीन पर निर्माण भी शुरू है? जी, निर्माण भी शुरू है। वहाँ मकान बन गया, हमने बुलाया, वहाँ कोई निर्माण नहीं रोका गया। तो खाली गरीब आदमी के लिए खाली विचाराधीन में पड़ा है। ये तो गलत बात है ना, सरकार गलत हमारे साथ कर रही है, अत्याचार कर रही है हम गरीबों के साथ। एक हमारे साथ में दादा भी हैं जो इसी 27 वर्षों से ये लड़ाई को लड़ते लड़ते बुजुर्ग हो गए हैं। आखिरकार उनकी क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से गुहार है? बताइए दादा, क्या नाम? गुहार है सरकार के मिलना चाहिए। हमारी संपत्ति जो दिया है वो आपको भीख मांग रहे हैं, देना चाहिए हमको, मिलना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? राम कुमार। तो ये थे हमारे साथ में राम कुमार और शिव मिलन। किस गांव का ये मामला है, कौन सी तहसील है हमीरपुर की? जिला हमीरपुर, थाना सुमीरपुर, परगना देवगांव, और गांव भी देवगांव है। देवगांव जी। तो हमीरपुर का ये देवगांव था जहां पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो 19 जो पीड़ित हैं ज़मीन से अपनी पट्टे की उनको नहीं मिल रही है, जहां अपना अधिकार मांगने के लिए आला अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक के गुहार लगाई गई है। आपको हम जानकारी के अनुसार बता दें कि जो सीलिंग की ज़मीन होती है उसमें असल में ये ज़मींदार और राजा महाराजा जो हैं लोग दान में दिया करते थे। इस ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ खेती का ही कार्य हो सकता था, जहाँ पर एक बड़ा सवाल भी ये उठता है कि किस तरह से उस ज़मीन का बैनामा हो गया जो कि बेची नहीं जा सकती थी, और इस ज़मीन को लेकर के सिर्फ खेती ही की जा सकती थी। तो वहाँ पर अवैध निर्माणों का भी भंडार शुरू है और कहीं ना कहीं जो अवैध प्लॉटिंग का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है हमीरपुर में। तो वहीं पर पीड़ित ये सभी गुहार लगा रहे हैं विरुद्ध जो 27 सालों से ये मामला चल रहा है कि किस तरीके से इनकी सीलिंग की ज़मीन जो पट्टे के द्वारा इनको मिलनी थी, खेती के लिए अपने परिवार का गुजर बसर करना था, तो इन सभी के साथ में ये किस तरीके का
प्रशासन और शासन न्याय कर रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इन्होंने गुहार लगाई है कि इनकी समस्या का समाधान करें, ताकि ये अपनी ज़िंदगी को, जो इनको भीख में ज़मीन मिली थी, इनकी गरीबी हालात को देखते हुए वह अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें, कुछ कर सकें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। अगर आपकी भी है कोई समस्या तो घंटी ज़रूर बजाएं।